दोस्तों, 18 पुराणों में अलग अलग हिंदू देवी देवता को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अन शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्मग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, अतः ये सबसे पुरातन पुराण माने जा सकते हैं। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराणों को मनुष्य के भूत, भविष्य, वर्तमान का दर्पण भी कहा जा सकता है। इस दर्पण में मनुष्य अपने प्रत्येक युग का चेहरा देख सकता है। इस दर्पण में अपने अतीत को देखकर वह अपना वर्तमान संवार सकता है और भविष्य को उज्जवल बना सकता है। अतीत में जो हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा, यही कहते हैं पुराण। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। इनकी भाषा सरल और कथा कहानी की तरह है। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणकारों ने देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण किया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। 18 पुराण के नाम और उनका सार। ब्रह्मा पुराण। पुराणों की दी गई सूची में इस पुराण को प्रथम स्थान पर रखा जाता है। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, पृथु का पावन चरित्र, सूर्य एवं चंद्रवंश का वर्णन, श्री कृष्ण चरित्र, कल्पांतजीवी मार्कंडेय मुनि का चरित्र, तीर्थों का महात्म्य एवं अनेक भक्तिपर आख्यानों की सुंदर चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मरूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह ब्रह्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में साकार ब्रह्मा की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्मा को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्मा पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलयुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्मा के आदि होने के कारण इस पुराण को आदिपुराण भी कहा जाता है। व्यास मुनि ने इसे सर्वप्रथम लिखा है। इसमें 10 सहस्र श्लोक हैं। प्राचीन पवित्र भूमि नैमिष अरण्य में व्यास शिष्य सूत मुनि ने यह पुराण समाहित ऋषि वृंद में सुनाया था। इसमें सृष्टि, मनुवंश, देव देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि का निरूपण है। शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म आदि का विचार है। संपूर्ण ब्रह्मा पुराण में 246 अध्याय है। इसकी श्लोक संख्या लगभग 10,000 है।
इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। यही कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सुनाई थी। ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले वायु ने व्यास जी को दिए हुए इस 12,000 श्लोकों के पुराण में विश्व का पौराणिक भूगोल, विश्व खगोल, अध्यात्म रामायण आदि विषय है। हिंदू संस्कृति की स्वाभाविक व स्पष्ट रूपरेखा वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पुराणों से ही मिलती है, यद्यपि यह श्रेय वेदों को दिया जाता है। कहा जाता है कि वास्तव में वेद भी अपनी विषय व्याख्या के लिए पुराणों पर ही आश्रित है। यह पुराण भविष्य कल्पों से युक्त और 12,000 श्लोकों से युक्त है। इसके 4 पद है। पहला प्रक्रियापाद, दूसरा अनुष्पाद, तीसरा उपोद्घात और चौथा उपसंहार पाद है। पहले के 2 पादों को पूर्व भाग कहा जाता है, तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद को उत्तम भाग कहा गया है। पुराणों के विविध 5 लक्षण ब्रह्मांड पुराण में उपलब्ध होते हैं। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय प्राचीन भारतीय ऋषि जावा द्वीप वर्तमान में इंडोनेशिया लेकर गए थे। इस पुराण का अनुवाद वहां के प्राचीन कवि भाषा में किया गया था, जो आज भी उपलब्ध है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण वेदमार्ग का 10वां पुराण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन, श्री राधा की गोलोक लीला तथा अवतार लीला का सुंदर विवेचन, विभिन्न देवताओं की महिमा एवं एकरूपता और उनकी साधना उपासना का सुंदर निरूपण किया गया है। अनेक भक्तिपर आख्यानों एवं स्तोत्रों का भी इसमें अद्भुत संग्रह है। इस पुराण में 4 खंड है। ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और गणेश खंड। इन 4 खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। इन 4 में 218 अध्याय है। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा का विवर्त, अर्थात ब्रह्मा की रूपांतर राशि। ब्रह्मा की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है प्रकृति के भिन्न भिन्न परिणामों का जहाँ प्रतिपादन हो वही पुराण ब्रह्मवैवर्त कहलाता है। विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कई पुराणों में मिलता है, किंतु इस पुराण में यह विषय भिन्नता लिए हुए है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक है। यह लोकप्रिय पुराण मार्कंडेय ऋषि ने क्रौष्ठिक को सुनाया था। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र,
अत्रि अनसुया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोकों का संग्रह है। 137 अध्याय वाले इस पुराण में 1 से 42वें अध्याय तक के वक्ता जैमिनी और श्रोता पक्षी हैं। 43वें से 90 अध्याय में वक्ता मार्कंडेय और श्रोता क्रतुकी है तथा इसके बाद के अंश के वक्ता सुमेधा तथा श्रोता सुर्थसमाधि है। मार्कंडेय पुराण आकार में छोटा है। इसमें 137 अध्यायों में ही लगभग 9000 श्लोक हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। भविष्य पुराण। यह पुराण विषयवस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेकों आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद शास्त्र के विषयों का अद्भुत संग्रह है। वेताल विक्रम संवाद के रूप में कथा प्रबंध इसमें अत्यंत रमणीय है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्य कर्म, संस्कार, सामुद्रिक लक्षण, शांति तथा पौष्टिक कर्म, आराधना और अनेक व्रतों का भी विस्तृत वर्णन है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। यह पुराण भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का आधार है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू राजाओं और अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूरलंग, बाबर तथा अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास निरूपित है। इसके मध्यम पर्व में समस्त कर्मकांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से संबद्ध विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी पुराण, धर्मशास्त्र में मिलता है और न किसी स्वतंत्र व्रत संग्रह के ग्रंथ में। हेमाद्रि, व्रतकल्पद्रुम, व्रतरत्नाकर, व्रतराज आदि परवर्ती व्रत साहित्य में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, आख्यान साहित्य, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद से संबंधित विषयों का अद्भुत संयोजन है। वामन पुराण। वामन पुराण में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के दिव्य महात्म्य का व्याख्यान है। विष्णु के वामन अवतार से संबंधित यह 10,000 श्लोकों का पुराण शिवलिंग पूजा, गणेश स्कंद आख्यान, शिव पार्वती विवाह आदि विषयों से परिपूर्ण है। इसमें भगवान वामन, नरनारायण, भगवती दुर्गा के उत्तम चरित्र के साथ भक्त प्रहलाद तथा श्रीदामा आदि भक्तों के बड़े रम्य आख्यान है। इसके अतिरिक्त शिवजी का लीला चरित्र, जीवमूत वाहनाख्यान, दक्षयज्ञ विध्वंस, हरि का काल रूप, कामदेव देहन, अंधकवध, लक्ष्मी चरित्र, प्रेतोपाख्यान, विभिन्न व्रत, स्तोत्र और अंत में विष्णु भक्ति के उपदेशों के साथ इस पुराण का उपसंहार हुआ है। इस पुराण में श्लोकों की संख्या 10,000 है। इस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है।
बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह श्री पराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। यह इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु है, जो सृष्टि के आदिकारण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवतादि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशद वर्णन है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि 9 खंड, मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अद्य एवं अर्ध लोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रच्छन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णु परक है, तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया। संपूर्ण ग्रंथ में शिवजी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम में ही आता है, सो वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्रीमुख से कहते हैं, त्वया यद्भयं दत्तं तद्दत्तं खिलं मया, मत्तो विभिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हसि शंकर, योऽहं सत्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्, मत्तो नान्यत् शेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहार्हसि, अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः, वन्दति भेदं पश्यन्ति चाव्योरन्तरं हर। भागवत पुराण। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण का रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि है। भगवान शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग का तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। भागवत पुराण में महर्षि सूत गोस्वामी उनके समक्ष प्रस्तुत साधुओं को एक कथा सुनाते हैं।
साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि शुकदेव से सुनी थी। इसमें कुल 12 स्कंद है। प्रथम कांड में सभी अवतारों को सारांश रूप में वर्णन किया गया है। नारद पुराण। नारद पुराण या नारदीय पुराण 18 महापुराणों में से एक पुराण है। यह स्वयं महर्षि नारद के मुख से कहा गया एक वैष्णव पुराण है। महर्षि व्यास द्वारा लिपिबद्ध किए गए 18 पुराणों में से एक है। प्रारंभ में यह 25,000 श्लोकों का संग्रह था, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध संस्करण में केवल 22,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं। पापियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्महत्या का दोषी है, मदिरापान करता है, मांस भक्षण करता है, वेश्यागमन करता है, तामसिक भोजन खाता है तथा चोरी करता है, वह पापी है। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय विष्णु भक्ति है। संपूर्ण नारद पुराण 2 प्रमुख भागों में विभाजित है। पहले भाग में 4 अध्याय है, जिसमें सुत और शौनक का संवाद है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विलय, शुकदेव का जन्म, मंत्रोच्चार की शिक्षा, पूजा के कर्मकांड, विभिन्न मासों में पड़ने वाले विभिन्न व्रतों के अनुष्ठानों की विधि और फल दिए गए हैं। दूसरे भाग में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथाएं हैं। यह पुराण इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें 18 पुराणों की अनुक्रमणिका दी गई है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति, आत्मज्ञान का विवेचन, आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पद्म पुराण। पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित संस्कृत भाषा में रचे गए 18 पुराणों में से एक पुराण ग्रंथ है। सभी 18 पुराणों की गणना में पद्म पुराण को द्वितीय स्थान प्राप्त है। श्लोक संख्या की दृष्टि से भी इसे द्वितीय स्थान रखा जा सकता है। पहला स्थान स्कंद पुराण को प्राप्त है। पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प। चूंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसलिए इस पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। इस पुराण में भगवान विष्णु की विस्तृत महिमा के साथ भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र,
विभिन्न तीर्थों का महात्म्य, शालग्राम का स्वरूप, तुलसी महिमा तथा विभिन्न व्रतों का सुंदर वर्णन है। पद्म पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में विशाल पुराण है। केवल स्कंद पुराण ही इससे बड़ा है। इस पुराण के श्लोकों की संख्या 50,000 है। वैसे तो इस पुराण से संबंधित सभी विषयों का वर्णन स्थान विशेष पर आ गया है, किंतु इसमें प्रधानता उपाख्यानों और कथानकों की है। ये कथानक तीर्थों तथा व्रत संबंधी नहीं है, वरन पौराणिक पुरुषों और राजाओं से संबंधित है। अन्य पुराणों में यही कथानक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, यहाँ ये दूसरे रूप में है। ये आख्यान और उपाख्यान सर्वथा नवीन, विचित्र और सामान्य पाठकों को चमत्कृत कर देने वाले हैं। वाराह पुराण। इस पुराण में भगवान श्रीहरि के वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें भगवान नारायण का पूजन विधान, शिव पार्वती की कथाएं, वराह क्षेत्रवर्ती आदित्य तीर्थों की महिमा, मोक्षदायिनी नदियों की उत्पत्ति और महात्म्य एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। यह पुराण 2 भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म्य का सूचक है। वाराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसे सर्वप्रथम प्राचीन काल में वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया था। इसमें भगवान श्रीहरि के वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञजन, श्राद्ध तर्पण, दान और अनुष्ठान आदि का शिक्षाप्रद और आत्म कल्याणकारी वर्णन है। भगवान श्रीहरि की महिमा, पूजन विधान, हिमालय की पुत्री के रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की रोचक कथा इसमें विस्तार से वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें वराह क्षेत्रवर्ती आदित्य तीर्थों का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के प्रभाव से मथुरा मंडल और व्रज के समस्त तीर्थों की महिमा और उनके प्रभाव का विशद तथा रोचक वर्णन है। लिंगा पुराण। 18 पुराणों में भगवान महेश्वर की महान महिमा को बतलाने वाला लिंग पुराण विशिष्ट पुराण कहा गया है। भगवान शिव के ज्योति लिंगों की कथा, ईशान कल्प के वृत्तांत, सर्वविसर्ग आदि दशा लक्षणों सहित वर्णित है। भगवान शिव की महिमा को बतलाने वाला लिंग पुराण में 11,000 श्लोकों में किया गया है। यह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदव्यास कृत इस पुराण में पहले योग फिर कल्प के विषय में बताया गया है। लिंग शब्द के प्रति आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांति पाई जाती है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह अथवा प्रतीक है, जैसा कि कणाद मुनि कृत वैशेषिक दर्शन ग्रंथ में पाया जाता है। भगवान महेश्वर आदि पुरुष है। यह शिवलिंग उन्हीं भगवान शंकर की ज्योति रूपा चिन्मय शक्ति का चिन्ह है। इसके उद्भव के विषय में सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा तथा विष्णु जैसों अनादि शक्तियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाला घटना का वर्णन इस पुराण के वर्ण्य विषय का एक प्रधान अंग है। फिर मुक्ति प्रदान करने वाले व्रतयोग, शिवार्चन, यज्ञ, हवनादि का विस्तृत विवेचन प्राप्त है। यह शिव पुराण का पूरक ग्रंथ है। स्कंद पुराण। विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है।
भगवान स्कंद के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। यह खंडात्मक और संहितात्मक दो स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों खंडों में 81 से 81,000 श्लोक हैं। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवंती, ताप्ती और रेवा खंड, नागर तथा प्रभा से 7 खंड हैं। संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार, शंकर, ब्राह्म, सौर, वैष्णव और सूत 6 संहिताएं हैं। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं, रामायण, भागवतादि ग्रंथों का महात्म्य, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई है। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जा सकते हैं। इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ अनेकों साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र पिरोए गए हैं। आज भी इसमें वर्णित आचारों, पद्धतियों के दर्शन हिंदू समाज के घर घर में किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुरवध आदि का मनोहर वर्णन है। स्कंद पुराण एक शतकोटि पुराण है, जिसमें शिव की महिमा का वर्णन किया है। उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है एवं 7 खंड है। पहले खंड का माहेश्वर माहेश्वर खंड है। इसमें 12,000 से कुछ कम श्लोक है। दूसरा वैष्णव खंड है। तीसरा ब्रह्म खंड है। चौथा काशी खंड एवं 5वां अवंती खंड है। फिर क्रमश नागर खंड एवं प्रभास खंड है। अग्निपुराण पुराण साहित्य में अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। विषय की विविधता एवं लोकोपयोगिता की दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। अनेक विद्वानों ने विषय वस्तु के आधार पर इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा है। अग्नि पुराण में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तथा सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन किया गया है। इसमें परापरा विद्याओं का वर्णन, महाभारत के सभी पर्वों की संक्षिप्त कथा, रामायण की संक्षिप्त कथा, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं, सृष्टि वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताओं के मंत्र आदि अनेक उपयोगी विषयों का अत्यंत सुंदर प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण के वक्ता भगवान अग्निदेव हैं। अतः यह अग्नि पुराण कहलाता है। अत्यंत लघु आकार होने पर भी इस पुराण में सभी विद्याओं का समावेश किया गया है। इस दृष्टि से अन्य पुराणों की अपेक्षा यह और भी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के पुराणमय स्वरूप का वर्णन किया गया है और 18 पुराण भगवान के 18 अंग कहे गए हैं। उसी पुराणमय वर्णन के अनुसार अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बायां चरण कहा गया है।
अग्नि पुराण के अनुसार इसमें सभी विधाओं का वर्णन है। यह अग्निदेव के स्वयं के श्रीमुख से वर्णित है, इसलिए यह प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। यह पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में पुराण ब्रह्मा विद्या का सार है। इसके आरंभ में भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन है। इस पुराण में 11 रुद्रों, 8 वसुओं तथा 12 आदित्यों के बारे में बताया गया है। विष्णु तथा शिव की पूजा के विधान, सूर्य की पूजा का विधान, नृसिंह मंत्र आदि की जानकारी भी इस पुराण में दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रासाद एवं देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि की विधियां भी बताई गई है। इसमें भूगोल, ज्योतिष शास्त्र तथा वैदिक के विवरण के बाद राजनीति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अभिषेक, सहाय, संपत्ति, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि आवश्यक विषय निर्णीत है। धनुर्वेद का भी बड़ा ही ज्ञानवर्धक विवरण दिया गया है, जिसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्रों तथा सैनिक शिक्षा पद्धति का विवेचन विशेष उपादेय तथा प्रामाणिक है। इस पुराण के अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन अनेक अध्यायों में मिलता है। इसके अतिरिक्त छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण तथा कोश विषयक विवरण भी दिए गए हैं। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान श्रीहरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थयात्रा, दान महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, मूर्ति निर्माण महात्म्य एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है। इस पुराण में 7 कल्पों का कथन है। नृसिंह वर्णन से शुरू होकर यह 14,000 श्लोकों का पुराण है। मनु और मत्स्य के संवाद से शुरू होकर ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा देवता और असुरों का पैदा होना, मरुदगणों का प्रादुर्भाव, इसके बाद राजा पृथु के राज्य का वर्णन, वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, व्रत और उपवासों के साथ मार्तंडेशन व्रत, द्वीप और लोकों का वर्णन, देव मंदिर निर्माण, प्रासाद निर्माण आदि का वर्णन है। इस पुराण के अनुसार मत्स्य, मछली के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी, तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की थी। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। कूर्म पुराण। महापुराणों की सूची में 15वें पुराण के रूप में परिगणित कूर्म पुराण का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके इस पुराण को राजा इंद्रद्युम्न को सुनाया था। पुनः भगवान कूर्म ने उसी कथानक को समुद्र मंथन के समय इंद्रादि देवताओं तथा नारद आदि ऋषिगणों से कहा। तीसरी बार नैमिषारण्य के 12 वर्षीय महासत्र के अवसर पर रोमहर्षण सूत के द्वारा इस पवित्र पुराण को सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ। भगवान कूर्म द्वारा कथित होने के कारण ही इस पुराण का नाम कूर्म पुराण विख्यात हुआ।
17 श्लोकों का यह पुराण विष्णु जी ने कूर्म अवतार से राजा इंद्रद्युम्न को दिया था। इसमें विष्णु और शिव की अभिन्नता कही गई है। पार्वती के 8 सहस्र नाम भी कहे गए हैं। काशी व प्रयाग क्षेत्र का महात्म्य, ईश्वर गीता, व्यास गीता आदि भी इसमें समाविष्ट है। यद्यपि कूर्म पुराण एक वैष्णव प्रधान पुराण है, तथापि इसमें शैव तथा शाक्त मत की भी विस्तृत चर्चा की गई है। इस पुराण में पुराणों में 5 प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित का क्रमबद्ध तथा विस्तृत विवेचन किया गया है। इस पुराण में 17,000 श्लोक है। इस पुराण में पुराणों में 5 प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित का क्रमबद्ध तथा विस्तृत विवेचन किया गया है एवं सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण। इस पुराण में परात्पर ब्रह्मा शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। इसमें इन्हें पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्राय सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्म पर परब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।